मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आज कश्मीरी अवाम का फैसला किया गया और इस वक्त भी हम मौजूद हैं इसी अदालत के बाहर, जहां पर हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के मारूफ समाजी कारकुन आदिल नज़ीर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल नज़ीर खान, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, आज दिन में जो कुछ भी हुआ किस तरह देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, और क्या अब रह गया जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की अगर हम बात करें भेजने के लिए, अगर इलेक्शन कल को वहां पर होते हैं तो क्या लेकर जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज अवाम तक जाएगी? देखिए, बहुत ही मायूस कुन फैसला है। मैं शुरुआत एक शेर से करूंगा। मैं तेरी गुलामी पे इस कदर गुमराह हुआ, मैं तेरी गुलामी पे इस कदर गुमराह हुआ, तूने है मुझे सदियों से लूटा मगर मैं फिर भी तेरी गुलामी करता रहा। यह हाल है जम्मू कश्मीर के सियासतदानों का, जिन्होंने 70 साल से धोखे खाए और लेकिन फिर भी गुलामी करते रहे और आज भी वो वही कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जब फैसला लिया गया था, जब वन साइडेड फैसला पार्लियामेंट में लिया गया, हमारे तमाम हुकूकों को, हमारे तमाम राइट्स को, हमारे तमाम स्पेशल दर्जात को ख़त्म किया गया वन साइडेड विदाउट आस्किंग अस, हमें बोले बिना, हमारा मुंह बंद किए हुए, और तब यह फैसला लिया गया। फिर भी जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस ने गद्दारी करना स्टार्ट किया। यह हमेशा से हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की। आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत ही मायूस कुन है। मायूस कुन क्यों है, आपसे जानना चाहूंगा। आज जम्मू कश्मीर में हालात साजगार है, आज दुकानें बंद नहीं है। अगर गलत होता तो दुकानें बंद होती, लोग सड़कों पे होते, प्रोटेस्ट करते होते, लेकिन ये फैसला अगर गलत आया है तो खाली उन सियासतदानों के लिए जो 370 को एक ढाल बनाकर लोगों में जाते थे। आप नहीं मानते ये उनके लिए गलत फैसला, एक आम इंसान के लिए किस तरह गलत फैसला है? आप कैसे ये बोल सकते हैं? मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बाकी सारे चीजें साइड में छोड़ो, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं बात करता हूं अपनी कि इससे बड़ी कोई प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नहीं थी जो ये 370 हमारे पास 35 से था। फुल फ्लेज्ड स्टेट था, एवरीथिंग वाज विद अस, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे वी हैव नथिंग। 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, महाराजा हरि सिंह एक हिंदू जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जहां पे मेजॉरिटी मुस्लिमों की होती है, इतना सब कुछ लेके आते हैं, इतना सब कुछ इल्हाक करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कंट्री विद इन अ कंट्री, स्टेट विद इन अ स्टेट, इतनी बड़ी सॉवरेनिटी, आपका अपना संविधान, अपना एजेंडा, अपनी सिटीजनशिप, एवरीथिंग, अपना स्टेट सब्जेक्ट, जॉब, अपने जमीन, अपनी सब कुछ अपना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब हम 11 दिसंबर 2023 को बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च में, वी हैव नथिंग इन आवर हैंड। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका डीजीपी, आपका चीफ सेक्रेटरी, आपका एलजी, आपका हर एक बड़ा ऑफिसर बाहर का। इलेक्शंस होंगे, ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि 2024 के आखिर तक इलेक्शंस किए जाएंगे, असेंबली इलेक्शंस किए जाएंगे और स्टेटहुड को भी बहाल किया जाएगा। कम से कम इस फैसले तो से खुश हो जाइए। जो देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं आप? मैं आज भी ये मानता हूं 2019 को जब ये फैसला लिया गया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक वॉइस में पॉलिटिकली और लीगली ये बैटल स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़नी चाहिए। ना उन्होंने पॉलिटिकली लड़ी, ना उन्होंने लीगली ये बैटल लड़ी। लीगली भी मैं कहता हूं जितना मैं कर सकता था मैंने इंडिविजुअल लेवल पे किया, लेकिन उनको जितना करना था उन्होंने नहीं किया। पॉलिटिकली मैंने उनको आज 5 साल से चिल्ला के बोलता हूं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर, गो एंड सिट ऑन धरना एट जंतर मंतर। क्या आप नहीं बैठ सकते? केजरीवाल कितने समय उसने धरना दिया इस आवाम के लिए, आज वो 2 बार चीफ मिनिस्टर भी बना, अच्छा है, काम भी अच्छा किया उसने। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम को तो लूटा गया था, दिन दहाड़े मंगल सिंह का डाका पड़ा था, लेकिन फिर भी आप वहां बैठ के, क्या जंतर मंतर पे फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं बैठ सकते, महबूबा जी नहीं बैठ सकते, आजाद साहब नहीं बैठ सकते, उमर साहब नहीं बैठ सकते, सज्जाद साहब और अल्ताफ साहब? उनके कहने के मुताबिक उनको नजरबंद किया गया था, वो घरों में कौन सा नजरबंद है? कितने टाइम से तो रैलियां करने टाइम पे उनको नजरबंद नहीं होते हैं। क्या कल उसे वो धरना पे नहीं बैठ सकते हैं? बिकॉज अगर पॉलिटिकली ये डिसीजन लिया गया, आपको पॉलिटिकली भी फाइट करना होगा। आप खाली सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत सारी चीजें थी। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी कि रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया गया, नहीं हुआ। बिकॉज मेजोरिटेरियन एक अलग सिस्टम है और मूड ऑफ द नेशन दूसरे तरफ था, तो उन चीजों को भी नजर में रखा गया
क्योंकि एक तरफ से खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट यू कैन नॉट सबस्टिट्यूट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट दूसरी तरफ कहता है कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन की जरूरत ही आदिल नजीर, आपको लगता है कि जो सियासी जमातें, रीजनल जमातें वहां पर इस वक्त जो है कि उनको पहले ही से पता चल चुका था कि ये जंग हम हार चुके हैं? सिंपल वही है, मैं यूरोप की गुलामी पे रजामंद। कपिल सिब्बल के सुबह की अगर हम ट्वीट की बात करें, उनके कहने के मुताबिक शायद उनने पहले ही इस बात की जो है आगाही दी थी कि ये जंग हम हार चुके हैं। तो मैं तभी कह रहा हूं ना, उन सियासतदानों के लिए यही मैसेज है ना, अल्लामा इकबाल का मशहूर है ना, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझे गिला है तुझसे, यूरोप से नहीं कोई मेरा वास्ता। ये वही बात है, मुझे तो गिला तुझसे है, आपने मुझे लुटवाया ना, आपने मुझे बर्बाद करवाया ना, मुझे तो मिला था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, महाराजा ने तो इतना कुछ किया था। तो कहाँ गया वो सदर रियासत, कहाँ गया वो प्राइम मिनिस्टर, कहाँ गई वो ऑटोनॉमी, कहाँ गया वो फुल फ्लेज्ड स्टेट, कहाँ गया वो 370, कहाँ गया वो 35A, कहाँ गए वो परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट, कहाँ गए वो? तो अपने ही मुहाफिजों ने धोखा दिया है। और वही ना, आप खुद गुलामी कर, मुझे गिला तुझसे, इनसे मैं क्या गिला करूंगा? मैंने तो पहले ही अपना एक शेर लिखा है ना, मैं तेरी गुलामी में इस कदर गुमराह हुआ, तूने है मुझे सदियों से लूटा, मगर फिर भी मैं तेरी गुलामी करता रहा। वो गुलामी करने के लिए तैयार है, वो भले ही गुलामी करने के लिए, और लेकिन अवाम को धोखा दे रहे हैं। अब आपको गुलामी करनी है, आप आके यहाँ बैठिए, इनके तलवे चाटिए, वहां भी अवाम को धोखा मत दीजिए। बिल्कुल आदिल नज़ीर, शाम का टाइम है और शाम के टाइम भी ये दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। और आपको बता दें कि आज एक बड़ा फैसला दिल्ली के इस सुप्रीम कोर्ट से लिया गया, जहां पर 370 को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया। यानी अब जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म हो चुका है। जिस हिसाब से आज दलाइल पेश किए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, ये कहा गया कि 370 तब ज़रूरी था जब कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब हालातों में सुधार आ चुका है। बार बार बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हो रही है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की राह पर गामजन है। अब वहाँ पर 370 की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की की ज़रूरत है। बहरहाल आज जो कुछ भी हुआ उस सब का लाइव कवरेज हमने आप तक पहुँचाया। हमारे साथ बात कर रहे थे आदिल नज़ीर खान, जो कि एक समाजी कारकुन भी है। इनके कहने के मुताबिक हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ पर डूबी जहाँ पानी कम था। बहुत बहुत शुक्रिया आज का ये लाइव नशरियात देखने के लिए।